ताई, क्या आपके पास 10 रुपये होंगे? पप्पू ने आंखों में आंसू भरकर अशोक की माँ, जो कि पड़ोस में ही रहती थी, जो कि बहुत ही झगड़ालू और असभ्य थी परंतु माँ थी ना, सो उनसे कहा। क्यों रे पप्पू, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? अशोक की माँ ने ताने मारने वाले लहजे में पूछा। अशोक का परिवार, जो कि एक पतेड़ था, जो कि ईंट पाथने का काम किया करता था, एक पुरानी झुग्गी बस्ती में रहा करते थे। पप्पू के पिता गैस गोदाम में मजदूरी किया करते थे और आजकल घर के काम से अपनी छोटी बेटी के साथ गांव गए हुए थे। पप्पू और उसके 2 भाई बहन पप्पू के साथ शहर की उस बस्ती में रह रहे थे। मजदूर होने पर भी पप्पू के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे, वहीं पथेरों के बच्चे काम पर जाया करते थे। आज पप्पू के माँ बाप को गांव गए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। घर का राशन व सभी सामान खत्म हो गया था। पप्पू के साथ उसके छोटे भाई बहन, जिनकी उम्र लगभग 5 या 6 साल की थी, जो कि पप्पू से 5 वर्ष छोटे थे, सारी जिम्मेदारियां पप्पू पर थीं। पप्पू, जो खुद 12 साल का था, आज पड़ोस के घर में उन ताई के सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसे पूरे मोहल्ले में सिर्फ उन पर ही भरोसा था कि वो उसकी मदद कर देंगी, क्योंकि उसके बेटे राम और अशोक उसके मित्र थे, परंतु जो कि पप्पू के स्कूल के लौटने के बाद साथ में खेला करते थे। ताई की घूरती निगाहें मानो पप्पू को चबा देने वाली थीं। ताई के बार बार कारण पूछने पर भी पप्पू चुप था। जीवन में पहली बार पप्पू किसी के सामने इस तरह खड़ा था। शर्म, झिझक, बेइज्जती, इन सब का एहसास आज पप्पू को हो रहा था। आंखों के आंसू इस तरह बह रहे थे कि किसी के भी जिगर के आर पार हो जाए। कुछ देर बाद जब पप्पू कुछ नहीं बोला तो ताई को महसूस हुआ शायद उसका व्यवहार से बोलने नहीं दे रहा है, और उन्हें याद आया कि इसके मम्मी पापा भी तो गांव गए हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ में थोड़ा सा मिठास लाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रहा है और तुझे ये पैसे क्यों चाहिए? पप्पू के घर पर सभी प्यार से बात करते थे। उनके व्यवहार से पप्पू वाकिफ था कि उनकी जाति व रहन सहन की बातें भी कर्कश हैं। छोटी सी उम्र व पहली बार ऐसी घटना से मानसिक तौर पर भी पप्पू को दुख हो रहा था। वो रुदलाई व भरी हुई आवाज़ में बोला, ताई, मेरे भाई बहन ने कल से कुछ नहीं खाया है। मम्मी पापा भी गांव गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। अगर आप मुझे 10 रुपये दे दोगी तो मैं 1 किलो चावल ले आऊँगा और अपने भाई बहन को खिला दूँगा। मुझे सिर्फ 10 रुपये ही दे दीजिए। पप्पू की आवाज़ में इस कदर मजबूरी थी, झलक रही थी कि ताई को पप्पू पर दया आ गई। उन्होंने अपने व्यवहार के विपरीत उनका आचरण देख पप्पू रोने लगा। उन्होंने पप्पू की बातें सुनी तो उनका गला भराया। वो अंदर गई और 10 रुपये लेकर आई और पप्पू को देते हुए बोली, देख, मुझे कल लौटा देना। पप्पू ने कहा, ताई, आज शाम तक मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे तो कल सुबह ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कल की चिंता छोड़ पप्पू दुकान पर गया। वो समय सस्ते का था। 10 रुपये में चावल, नमक व कम लेके रोज़मर्रा का सामान आ जाया करता था। पप्पू 1 किलो चावल लेकर आया, साथ में दोनों भाई बहन के लिए भी कुछ चीज़ वगैरह खाने के लिए लाया। उसने खाना बनाया और मालू और मनोज को खिलाया। उसे पता नहीं था कि ये 10 रुपये उसके लिए मुसीबत बनने की तैयारी व ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन दिनों मोबाइल फ़ोन जैसे संसाधन नहीं थे। माता पिता की खबर पाना भी मुश्किल था। घर में राशन ख़त्म हो चुका था। ऊपर से पप्पू पर 12 साल की उम्र में 10 रुपये का कर्ज चढ़ चुका था। रोज़ की तरह एक शाम माता पिता के आने की उम्मीद और निराश होकर ढल चुकी थी। अगली सुबह की जद्दोजहद में पप्पू कल के आने वाली परेशानी वह भाई बहन की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएगा, ये सोच कर रात भर सो नहीं पाया। ये उम्र उस पर ऐसी मुश्किलों को उसको झकझोर के रख देने वाली थी। वो 10 रुपये का नोट भी उसे परेशान कर रहा था कि वो कल ताई को कैसे वापस देगा। अगली सुबह अपने माता पिता का इंतजार करते करते हुए और सिसकते हुए पप्पू सो गया। अगले दिन 10 रुपये का नोट अपनी पावर दिखाने वाला था। सो वही हुआ जिसका पप्पू को डर था। अगली सुबह दरवाज़ा खटखटाने व बहुत ही कर्कश आवाज़ के साथ पप्पू की नींद खुली। बच्चा ही तो था
मन में डर इस कदर बैठ गया कि वो रोने लगा। बाहर ताई थी जिनसे उसने 10 रुपये उधार लिए थे ताकि अपने भाई बहनों को खाना खिला सके। ताई, क्यों रे पप्पू, कहाँ मर गया तू? तू तो मेरे घर पैसे देने आने वाला था। कल तो बड़ा रो रहा था कि मेरे भाई बहन भूखे हैं, मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए तूने? और साथ ही पप्पू के माँ बाप को भी गालियाँ करने लगे कि इतने छोटे बच्चे छोड़कर 1 हफ्ता से गहना कर रहे हैं, बेशर्म कहीं के। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने, इस तरह के जो है ताने मारने लगी। पप्पू बोला, ताई आज मेरी मम्मी पापा पक्के आ जाएंगे तो आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। अपने भाई बहनों को कसम खाई तब जाके ताई शाम तक के लिए ठहरी और शाम को आऊँगी बोलकर खाने को नहीं है, बड़े आए स्कूल भेजने वाले, ऐसे बड़बड़ाते हुए चली गई। माता पिता की कोई जानकारी ना होने के व शाम का वादा करने के कारण 12 साल का वो बच्चा अब एक भंवर में फंस गया। वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी बस्ती के कुछ लोग सीमेंट की गाड़ियों में काम किया करते थे। 12 वर्ष का पप्पू भी 10 रुपये के लौटाने के लिए मजदूरी करने को तैयार हो गया। सीमेंट का एक कट्टा 50 किलो वजन पप्पू के सर पर रखते ही मानो उसकी गर्दन टूट गई हो। अपने आंसुओं व हिम्मत को बांधते हुए काम पर जुट गया। सीमेंट के 3 बड़े ट्रक, लगभग 150 किलो के कट्टे एक के हिस्से में पप्पू मानो अधमरा सा हो गया। भाई बहन की भूख व 10 रुपया जो उसने लौटाने थे हिम्मत देते रह गए। जैसे तैसे काम पूरा हुआ। उसने 150 रुपये कमाए। पप्पू बहुत खुश था। घर पहुंचते ही सबसे पहले वो उन ताई के पास गया, उनके 10 रुपये लौटाए और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और आंखों में आंसू लेकर अपने भाई बहन के पास आ गया। उनके लिए सामान लाया। अब पप्पू की ज़िंदगी बदल चुकी थी। 10 रुपये का वो नोट अब भी उसकी आंखों में रेत के उस कंकड़ की तरह चुभ रहा था, जिसे निकाल पाना तो मुश्किल होता है परंतु आंसू नहीं रुकते। अब पप्पू भी पढ़ाई से हटकर मजदूरी जैसे भी मिलती करने लगा। 10 रुपये का ये नोट उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना गए। दोस्तों, मजबूरी और जिम्मेदारियाँ एक साथ रहती हैं। कभी कभी ये ऐसा होता है कि मजबूरी किसी को काबिल बना देती है, अक्सर मजबूरी हर किसी को बर्बाद ही कर देती है। जब आपकी जिम्मेदारियाँ सक्षम हो जाती हैं तो आपके अपने त्याग व बलिदान के साथ आपको जीने के लिए विवश होना पड़ता है। हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, कदम कदम पर चलने से ही मंजिल मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि भविष्य में अगर मेरी कोई नई कहानी आपके पास आती है तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे हिट हो। धन्यवाद।